चार मिसरे पढ़ता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कोई और बात होती। ये फसान है मोहब्बत बज़ुबान दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कोई और बात होती। आइए इस खूबसूरत गजल को और खूबसूरत गुफ्तगू को खूबसूरत चेहरे से सुना जाए। उस खूबसूरत चेहरे का नाम संचिता गुप्ता है। अब तालियां भरपूर होनी चाहिए, भरपूर स्वागत होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संचिता गुप्ता है। मेरा पेन नेम मैं मंजरी है। और ऐसा क्यों है इसे मैं 2 लाइन्स पे पहले बताना चाहूँगी। वो मेरी शक्ति है, वो मेरी शक्ति है, उनसे मेरी उत्पत्ति है। वो मेरी शक्ति है, उनसे मेरी उत्पत्ति है। जब कोई पूछे पहचान मेरी, मैं कहूँ वो बुनियाद मेरी। माँ मेरी तुलसी, उसकी मैं मंजरी। हमारे जीवन में कभी ऐसा होता है कि हम सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो जिम्मेदारियां छूटती हैं, और अगर हम जिम्मेदारियों का दामन थामते हैं तो हमारे सपने छूटते हैं। तो ऐसी ही स्थितियां आती हैं। तो मैं मतलब हर इंसान के अंदर सामने आती हैं। लड़कियों की तो बात ही अलग है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। क्या चुनोगी तुम, क्या चुनोगी तुम, जिम्मेदारी और आजादी में चुनना पड़े तो क्या चुनोगी तुम। जिम्मेदारी जो तुम्हें बदल कर रख दे, तुम्हारे भीतर से तुम्हें ही निकाल के फेंक दे। वो जिम्मेदारी या वो आजादी जो तुम्हारे हर रिश्ते को बिखेर रख दे, तुम्हें तुम्हारे ही घर में अकेला कर दे। क्या चुनोगी तुम, आजादी या जिम्मेदारी। क्या चुनोगी तुम, तुम्हारा कोई और हो जाना या अकेला हो जाना। क्या चुनोगी तुम। किसी रोज एक बाग में टहलते हुए चिड़ियों के गीत सुनते हुए खुद से पूछ रही थी मैं, उस वक्त कोई जवाब नहीं दे पाई। सोचने लगी हर लड़की को किसी न किसी पल ऐसे सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा होना ही पड़ जाता है। अभिमन्यु की तरह जिन्हें जाना तो पता है पर बाहर आना नहीं। शायद मेरी तरह वो भी जवाब नहीं दे पाती होंगी, बेझिझक जाती होंगी। कुछ दिन बाद समझ आया क्या सही है, क्या चुनना है। आजादी जो मुझे ही रहने दे, आजादी जो मुझे ही रहने दे। जिम्मेदारी जो मुझे मेरी ही नजरों में ना झुकने दे। थोड़ी सी बुरी सही, थोड़ी सी घमंडी, बेपरवाह ही सही। मैं दुनिया की नजर में गलत सही, मैं अपनी नजर में उठना चुनूंगी। मैं खुद का होना चुनूंगी। मैं जिम्मेदारी और आजादी को अनुपात में चुनूंगी। मैं जिम्मेदारी और आजादी को अनुपात में चुनूंगी। महाभारत के टाइम पे जब अर्जुन लड़ने वाले होते हैं तो एक पल के लिए वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और लड़ने से मतलब उन्हें असमंजस होता है कि वो लड़े या ना लड़े। हमारे सामने भी ऐसी स्थितियां आती ही हैं। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। जब अर्जुन जा बीच समर भूमि में था हुआ खड़ा, जब अर्जुन जा बीच समर भूमि में था हुआ खड़ा। दिल दहला उसका, हाथ कुछ कांपे, गांडीव था नीचे गिर पड़ा। मस्तक पर खिंचाई चिंता रेखा, मोह ने कुछ ऐसा पाश था फेंका। पाप भय से ग्रसित जा माधव से बोला, पाप भय से ग्रसित जा माधव से बोला, हे माधव मैं न लड़ पाऊंगा, किस पर हथियार उठाऊंगा। सामने सब भाई भ्रात हैं, गुरु द्रोण और मेरे तात हैं। जिनकी गोदी में खेला, जिनसे सीखा ज्ञान शस्त्र शास्त्र का, बताओ माधव उन पर तीर कैसे चलाऊंगा।
मान लो कर जीत भी गया तो मुझको क्या मिल जाएगा, खोकर भाई बंधु बहनों का सिंदूर मिटा क्या मैं पा जाऊंगा। बताओ माधव, बताओ माधव, मैं नैन खुद से कैसे मिला पाऊंगा। सच कहता हूँ माधव, मुझसे युद्ध न लड़ा जाएगा, मुझसे युद्ध न लड़ा जाएगा। फिर कृष्ण क्या कहते हैं, सुन पार्थ के वचन माधव मुस्काए, बोले कौन तय क्यों असल बात छुपलाता है, मोह से पार क्यों नहीं पा जाता है। ये जो तू अपने अपने चिल्लाता है, असल बात क्यों नहीं समझ पाता है। ये सब शरीर मात्र वस्त्र हैं, आत्मा अजर अमर है, अंत में इनको मेरे ही भीतर मिल जाना है। तू क्या सोचता है, याद कर धनंजय कौन है तू, तू एक योद्धा है, योद्धा को लड़ना ही भाता है। सुनो पार्थ, तुमको लड़ना होगा, धर्म तुम्हारा यही है, कर्म तुम्हारा यही है, इसको तुमको पूरा करना होगा, तुमको लड़ना होगा। धन्यवाद।